जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारा चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा रोजाना सुने। कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। कहो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भक्ति मीन के प्रभुताई। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा है, भक्ति रूपी मणि का प्रभु सुनिए। श्री राम जी भक्ति सुंदर चिंतामणि हैं। और हे गरुड़ जी, जिसके हृदय में ये बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राति। नहीं कछु चह दिशा दिया घतवाती। मोहि दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप परम प्रकाश रूप है और उसको दीपक घी बत्ती कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है और मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती। तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि में दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि का प्रकाश स्वयं है। प्रबल विद्या तम मिट जाई, हारे सकल सुलभ समुदाय। खल कामादि निकट नहीं जाही, वसई भक्ति जाके उर्माई। और उसके प्रकाश से विद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मदादि पतंगों द्वारा का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, वह काम क्रोध लोभ आदि दुष्ट उसके पास भी नहीं आ सकते। गरल सुधा सम हरि हित होई, तेहि सुनि तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। व्यापै मानस रोग न भारी, तिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान है और शत्रु मित्र हो जाते हैं। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता है। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, वे उनको नहीं व्यापते हैं। राम भक्ति मन और बस जाके, दुख लवलेस न सपने उता के। चतुर सिरो मन ते संग जग माही, जेमी मन लाग सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे सपने में लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे मनुष्य चतुरों के शिरोमणि कहलाते हैं और उस भक्ति रूपी मणि के लिए भारी भांति ये सब यज्ञ करते हैं। सो मणि दस भी प्रकट जग जय, राम कृपा बिन नहीं को ले ही। सुगम उपाय पाव के हेरे ने हत भाग देन भट भेरे। यद्यपि मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना राम जी की कृपा के कोई उसे पा नहीं सकता। और उसे पाने का उपाय भी सुगम ही है, पर अब आगे मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिकर नाना। उनमें सज्जन सुमति कुदरारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद और पुराण पवित्र पर्वत राम जी का नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी खानों के रहस्य को जानते हैं और सुंदर बुद्धि वाले हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य उनके दो नेत्र हैं। भाव सहित खोजे जे पानी, भाव भक्ति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी प्रेम के साथ खोजता है और सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। मेरे मन से तो ऐसा विश्वास है कि राम जी के दास राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत सबीरा। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। श्री राम जी समुद्र हैं और धीर संत भूम पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वक्ष हैं और संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है और उसे संत के बिना नहीं पाया जा सकता। अस विचारी जो कर सतसंगा, राम भक्ति दे सुलभ विहंगा। और काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, राम
भक्ति है वो सत्संग के बिना नहीं मिलती, और सत्संग जो है राम भक्ति के बिना सत्संग के बिना राम भक्ति दुर्लभ है। विधा पयो निधि सुंदर ज्ञान संत सुर ऐ कथा सुधा मति काढ़ी भक्ति मधुरता जाही। विधा समुद्र है और ज्ञान मंद्राचल है, और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति मधुरता बसी रहती है। वृत्ति वृत्ति चरम ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी जय पाई। सो हरि भक्ति देखो खगेश विचारी। वैराग्य रूपी ढाल अपने को बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर विजय प्राप्त करती है, और हरि भक्ति ही है जो बख्शीराज ये विचार कर देखिए। पुनि सा प्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोह पर मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, शब्द प्रसन्न मम कर बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी प्रेम सहित बोले हैं कि यदि आप मुझ पर प्रेम करते हैं तो नाथ मुझे अपना सेवक जानते हैं, तो मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बताइए। प्रीता मई कहूँ नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई पन संक्षेप कहो विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बतलाइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, और फिर सबसे बड़ा दुख कौन है, और सबसे बड़ा सुख कौन है, और यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। अब गरुड़ जी ने प्रश्न किया है कि हे काकभुसुंडी जी, यदि आप मुझ पर स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और उसमें पहला प्रश्न तो ये है कि कौन सा शरीर सबसे दुर्लभ है, और दूसरा प्रश्न कि बड़ दुख कौन सा दुख सबसे बड़ा है, और कौन सा सबसे बड़ा सुख है। असंत असंत परम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति वेदित विशाला, कवन परम कृपाला। संत का मर्म भेद आप जानते हैं, और उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए, और कहिए कि स्थितियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है, और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मनसा मानस रोग कहो समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहो यह नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, और आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर कृपा भी बहुत है। काकभुसुंडी ने कहा कि ये तात अत्यंत सुंदर प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नर तन समने गवनो देही, जीव चराचर जाचत जो तेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चराचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं, और यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। कि दुर्लभ क्यों है? क्योंकि ये स्वर्ग नरक और मोक्ष की सीढ़ी है, तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य भक्ति को देने वाला है। सो तनुधरि हरि भजन, हरि भजय जे नर होई विषयरत मंतर। काच किरीच बदले ते लेही, कारते नारी परस मनि देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त कर कर जो लोग हरि का भजन नहीं करते और नीच से नीच विषयों में अनुव्रत रहते हैं, वे पारस बनी हाथ से फेंक देते हैं, बदले में कांच का टुकड़ा ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्र के समान कोई दुख नहीं है, और संतों के मिलन के समान कोई सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन में वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है। संत सही दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी।
भजो तरजु सम संत कृपाला, परहित नीति सही विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और भाग्य संत दूसरों के दुख पहुँचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं और अपनी खाल तक उधरवा लेते हैं। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।